हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी के एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी सेक्शन विधियों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं हम कि निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या क्या है। यानी कि हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो इसके शिक्षण की समस्या क्या है? वो है हमारे वर्णों की अधिकता। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। कि भाषा का प्राथमिक रूप होता है बोलना, क्योंकि सबसे पहले हमारे घर में भी हम देख सकते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो सबसे पहले क्या है कि एक बोलना ही सीखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाषा का प्रारंभिक बोध क्या होता है। प्रारंभिक बोध का मतलब होता है कि सर्वप्रथम हमारे घर में अगर कोई बच्चा है तो वो मतलब प्रथम शब्द है वो किस तरह बोलेगा। यानी कि अगर या तो हम उनको सिखाएंगे, जैसे कि हम बोलेंगे, हमारा बोला हुआ वो बच्चा अच्छे से सुनेगा, सुनकर क्या कि हम जैसे बोले हैं उन्हीं का क्या कि कॉपी करेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अनुकरण एवं श्रवण के माध्यम से क्या है भाषा का प्रारंभिक बोध होता है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा सही रहेगा। फिर है कि भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। तो भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत वो किससे संबंधित है? चोम्स्की से। किससे? चोम्स्की नामक मनोवैज्ञानिक है, उनसे संबंधित है। फिर नेक्स्ट करते हैं कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वो कौन सा होगा? अर्थ निर्माण। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देते हैं। यानी कि प्राथमिक स्तर पर यानी पहले से लेकर 5वीं तक जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा में भाषा संबंधी मतलब किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। तो वो सर्वाधिक बल देंगे हम भाषा के प्रयोग पर, यानी कि भाषा के प्रयोग पर, यानी कि भाषा के शुद्ध उच्चारण पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो या भाषा, वो कौन सी होगी? हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। यानी त्रिभाषा सूत्र के अनुसार क्या है कि स्कूल में जो पहली भाषा पढ़ाई जाती है तो वो हमारी होनी चाहिए मातृभाषा। यानी कि बच्चा है हमारा अपने घर से सीधा किस में प्रवेश करता है? तो वो विद्यालय में प्रवेश करता है। इसलिए बच्चे को क्या है कि सबसे ज़्यादा अपनी मातृभाषा और अपनी क्षेत्रीय भाषा का क्या होता है बच्चे पर ज़्यादा प्रभाव। तो इसलिए क्या है कि स्कूल में पहली भाषा होती है वो क्या है कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से ही बच्चे को पढ़ाया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि को समझने में मदद करता है। तो वो किसको समझने में मदद करता है? तो भाई विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर। भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है। भाषा स्वयं में क्या एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो वो कौन सा उद्देश्य होगा? विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा सही। ये क्या कि सीट लेवल सेकंड 31 जनवरी 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता अर्थ क्या है कि भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। कि भाषा शिक्षण में क्या है कि एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 4 नंबर। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है तो आप क्या करेंगे? यानी कि कलिका है वो हिंदी भाषा के शब्द बोलते समय अटकती है तो आप क्या करोगे? धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि प्रोत्साहन देंगे कि हाँ कलिका अच्छे ढंग से पढ़ रही है, थोड़े से धैर्य के साथ आसानी से मतलब धीरे धीरे पढ़ो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। यानी कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? वो नहीं है कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। कौन सा है? भाषा के नियम सीखे जाते हैं। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर। यानी भाषा के नियम सीखे जाते हैं। तो ये कथन क्या है कि उचित नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो हमारा होगा 3 नंबर ऑप्शन। कौन सा रहेगा? 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन वो क्या है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में सही नहीं है। तो देख लेते हैं कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन क्या होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। जबकि भाषा अधिगम क्या होता है? प्रयासपूर्ण होता है। क्योंकि भाषा अधिगम का अर्थ यह है कि हमें कोई चीज़ है वो सीखनी पड़ेगी, लर्निंग
यानी कि लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि भाषा अधिगम क्या होता है, एक लैंग्वेज लर्निंग है और भाषा को हमें सीखने के लिए क्या है कि प्रयास करने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या है, 3 नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है। फिर नेक्स्ट, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाएं, उनका प्रयोग क्या है कि संज्ञानात्मक विकास में क्या है, सहायक है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। यानी एक बहुभाषिक कक्षा के अंतर्गत आप सबसे कम महत्व किसे देंगे, तो विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य को। किसको देंगे, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य को। नसीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। तो वो उसकी समस्या किससे से संबंधित है, तो वो है डिसलेक्सिया से। यानी डिसलेक्सिया से क्या कि लिखी हुई चीज़ों को क्या कि वो आसानी से नहीं पढ़ पा रही है, उसको क्या कि प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या है, डिसलेक्सिया यानी कि लिखी हुई चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है। तो उसकी समस्या क्या है, लिखना यानी कि ग्राफ, कोई ग्राफ होता है हम उस पर लिखते हैं, तो ग्राफ पर वो क्या हो गया, डिस्ग्राफिया। कौन सी समस्या है उसको, डिस्ग्राफिया। अगर लिखी हुई चीज़ को हम नहीं पढ़ पाते अच्छे ढंग से, तो वो क्या है, लिखी हुई चीज़ों को नहीं पढ़ पाते, तो वो क्या हो गया, डिसलेक्सिया। लेकिन अक्षरों को लिख नहीं पाती है, तो वो क्या कि हम लिखेंगे किस पर, एक मान लो कि ट्रिक के माध्यम से हम किसी ग्राफ पर लिखते हैं, तो वो कौन सी समस्या होगी, डिस्ग्राफिया। बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक स्तर है, वो कौन सा होगा, संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन। भाषा शिक्षण का लक्ष्य है, भाषा शिक्षण इसका लक्ष्य क्या है, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास। क्या है, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही आंसर। चैनल ने थोड़ा सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ हैं, केवल व्याकरण से संबंधित चुनौतियाँ, केवल पठन से संबंधित चुनौतियाँ, केवल लेखन से संबंधित चुनौतियाँ। तो उपयुक्त में से सभी, यानी कि तीनों ही क्या है, इसके तीनों ऑप्शन क्या कि इसकी चुनौतियाँ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बालक के भाषा सीखने में एक प्रयुक्त परिवेश नहीं है, तो वो परिवेश कौन सा है, विद्यालय में क्या कि बच्चे को भाषा सीखने का मौका मिलता है, समाज में मिलता है, परिवार में मिलता है, लेकिन पर्यावरण के अंतर्गत नहीं मिलता। तो ये क्या है, उसका उपयुक्त परिवेश नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। भाषा क्या है कि एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है, तो केवल क्षमताओं का विकास करने में, केवल मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान करने में, केवल सीखने में, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 नंबर है। क्लास अच्छी लगा तो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो रेट लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत रामायण सिद्ध होने वाली हमारी क्लासें रहती हैं। किसी देश या प्रदेश के राजकाज या प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे निम्न में से कौन सी भाषा कहते हैं, तो वो हमारी कौन सी होगी, राजभाषा। कौन सी भाषा होगी, राजभाषा। यानी कि देश या प्रदेश के किस काम में आ रही है, तो यानी कि राजकाज, यानी कि राज्य के सरकारी कामकाज में और प्रशासन में जिस भाषा का, यानी कि जो भी सरकारी कामकाज होते हैं उनमें मतलब कि काम करने में और भाषा को प्रयोग करने में मतलब कि कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं, तो हम राजकाज भाषा को। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही आंसर। फिर है कि भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है भाषा के व्याकरणिक नियमों को जानकारी होना, यानी कि भाषा उसके व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है, तो वो सर्वप्रथम सीखता है मातृभाषा को। कौन सी भाषा को सीखता है, मातृभाषा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है। भाषा अधिगम है उस मान लो कि भाषा सीखने में किन छात्रों को अधिक कठिनाई नहीं होती है, तो जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो उन बच्चों को क्या कि ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, जिनका क्या हो मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं और यह कथन निम्न में से किसका है, तो ये कथन है चोम्स्की का। किसका कथन है ये, चोम्स्की का। 3 नंबर क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या रहेगा राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। अर्थ क्या है कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर क्या हो, अधिकार हो। भाषा प्रयोग की कुशलता पर क्या हो, अधिकार हो। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलो आज का सेशन हुआ हमारा कंप्लीट।
क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।